बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इसके साथ ही साथ जो यूनुस सरकार है उनके सामने चुनौती एक ये भी है कि बीएनपी यानी कि जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, जो खालिदा जिया की पार्टी है, जो अपने कट्टरपंथ के लिए जानी जाती है, जो अपने रक्त चरित्र के लिए जानी जाती है, उसको भी कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बैकअप उनका भी है। क्योंकि उनके एक नेता हैं, कुछ दिनों पहले साड़ी जला रहे थे, भारतीय प्रोडक्ट के बॉयकॉट की बात कर रहे थे, अब वो कहते हैं कि हम भारत के कुछ हिस्से कब्जा लेंगे। तो ऐसी कट्टरपंथी ताकतों पर लगाम लगाना भी होगा यूनुस सरकार को, क्योंकि खाद पानी इन्हीं का दिया हुआ है, तो चुनौती बड़ी है उनके लिए अब इनको चुप रखना। हाँ, एकदम ही देखिए, मोहम्मद यूनुस के पास ये अभी एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि भारत का विरोध में जो लोग खड़े हो रहे हैं, भारत का विरोध में जो लोग बयान दे रहे हैं, जो कार्यक्रम किया जा रहा है उसको बंद करना। और सबसे महत्वपूर्ण चीज बीएनपी, जिस बीएनपी की बात आप कर रहे हैं, बीएनपी की तरफ से यह कट्टरपंथी जो संगठन है, जिनके तरफ से बांग्लादेश और भारत दोनों देशों के बीच में जो रिलेशन, ये रिलेशन को तोड़ने का एक कोशिश किया जा रहा है। इसको रोककर मोहम्मद यूनिस का जो प्लानिंग, मोहम्मद यूनिस का इंटरिम गवर्नमेंट का जो प्लानिंग, ये फुलफिल करना या ये इम्प्लीमेंट करना अभी एक चैलेंज हो सकता है मोहम्मद यूनिस का ये गवर्नमेंट के पास। और अभी ये मीटिंग के बाद हो सकते हैं कि मोहम्मद यूनिस का ये इंटरिम गवर्नमेंट यही सबसे ज्यादा कोशिश करेगा कि बीएनपी हो या कोई भी कट्टरपंथी संगठन, उनके तरफ से जिस तरीके से बांग्लादेश का माहौल खराब करने का कोशिश किया जा रहा है या दो देशों के बीच में जो रिलेशन वो खराब करने का कोशिश किया जा रहा है, उसको रोककर बांग्लादेश का जो सिचुएशन, वो सिचुएशन को नॉर्मलाइज किया जाए। और सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने के साथ साथ ही हिंदू जो लोग हैं या माइनॉरिटीज जो है, उनके साथ साथ भारतीय जो नागरिक है, उनका जो सुरक्षा, वो सुरक्षा का इंतजाम जल्द से जल्द किया जाए। तो बांग्लादेश और भारत दोनों देशों के बीच में जो रिलेशन, उसमें कोई छेद ना आए, उसके ऊपर भी इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से अभी ध्यान दिया जाएगा, बोल सकते हैं, ये मीटिंग के बाद। ठीक है रैनिका, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास फिर से वापस लौटूंगा। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज यही है कि ढाका में बांग्लादेश में मुलाकात हुई है भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री की अपने समकक्ष मोहम्मद ताहिद हुसैन से, और सीधा और स्पष्ट कड़ा संदेश दिया है कि बांग्लादेश को हर हाल में भारत में जो बांग्लादेश में रह रहे हिंदू हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनकी सुरक्षा करनी ही होगी। उनके खिलाफ जो हिंसा और अत्याचार हो रहे हैं उस पर बांग्लादेश की सरकार को, इंटरिम गवर्नमेंट को सख्त कदम उठाने होंगे और हर हाल में हिंदुओं को, अल्पसंख्यकों को सुरक्षित रखना होगा। भारत के खिलाफ बांग्लादेशी साजिश, पाकिस्तानी टूल किट। भारत से युद्ध लड़ेंगे यूनुस। बांग्लादेश बॉर्डर पर कुछ बड़ा कर रहा है। किलर ड्रोन से डराना चाहते हैं यूनुस। अब बॉर्डर पर लड़ेगा बांग्लादेश। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार लगातार जारी है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म की गवाह बनी कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। बांग्लादेश में थम नहीं रहा है हिंदुओं पर अत्याचार का सिलसिला। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक पर लगातार अटैक हो रहे हैं। हाल ही में एक इस्कॉन मंदिर के पुजारी चिन्मय कृष्णदास को अरेस्ट किया गया था। अब बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इस्कॉन मंदिर में कुछ उपद्रवियों ने हमला कर जला डाला। तो वहीं उपद्रवी लगातार हिंदू प्रतिष्ठानों को टारगेट कर हमला कर रहे हैं। बांग्लादेश के हालात ऐसे हो गए हैं कि उपद्रवी न केवल अल्पसंख्यक हिंदुओं के घरों में बल्कि प्रतिष्ठानों में भी आग लगा रहे हैं। सरकार और पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बनी हुई है। सेना भी उपद्रवियों के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। बांग्लादेश की सेना ने हाल ही में पश्चिम बंगाल से सटे सीमा के पास रिनोवेट हो रहे हिंदू मंदिर में काम पर रोक लगा दी। शेख हसीना की सत्ता से बेदखल होने के बाद बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों और हिंदुओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है। इस बीच खबरों के अनुसार भारत से बांग्लादेश युद्ध लड़ने की भी तैयारी कर रहा है और इसके लिए बांग्लादेश की फौज तैयारी भी कर रही है। बांग्लादेश में बॉर्डर सिक्योरिटी यूनिट्स रेड अलर्ट पर है। बांग्लादेश की एयरफोर्स के एयरबेस भी अलर्ट मोड पर है। कहा जा रहा है कि भारत के खिलाफ नापाक हरकत में भारत के साथ पाकिस्तान का भी समर्थन है। बांग्लादेश आर्मी को पाकिस्तान से मदद मिल रही है। बांग्लादेश की फौज ने बॉर्डर पर TB2 किलर ड्रोन की तैनाती किए हैं। पश्चिम बंगाल बॉर्डर पर TB2 ड्रोन हमला के साथ ही
जासूसी करने में भी माहिर है। बांग्लादेश ने TB2 ड्रोन तुर्की से खरीदा है। भारत बांग्लादेश में तनातनी की खबरों के बीच असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बड़ा एक्शन हुआ है। असम में पुलिस ने 6 बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा है। अब भले ही अपने देश की सच्चाई को छुपाने के लिए जंग की तैयारी कर रहा हो बांग्लादेश, लेकिन दूसरी तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म और इस्कॉन के सन्यासी चिन्मय कृष्णदास को जेल में बंद करने को लेकर भारत समेत दुनिया भर के अनेक देशों में भारी गुस्सा है। पड़ोसी देश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा की घटनाओं को लेकर भारत से लेकर अमेरिका तक में विरोध प्रदर्शन जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो अभी तक बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ लगातार अत्याचार हो रहे हैं। बांग्लादेश में बिगड़ते हालात के बीच शेख हसीना ने लोगों से एकजुट होकर देश को बचाने की अपील की है। तो वहीं खबरों के मुताबिक बांग्लादेश की फौज भारत से युद्ध लड़ने की भी तैयारी कर रही है। वहीं मौके का फायदा उठाकर पाकिस्तान बांग्लादेश के करीब जाने की भी कोशिश कर रहा है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला, देश में गुस्सा, ढाका की एंटी इंडिया अप्रोच, पाकिस्तान की सोच, हिंदुओं की चीख पुकार, नहीं सुनती यूनुस सरकार, कट्टरपंथियों का ऐलान, तलवार से ले लेंगे जान, भारत से युद्ध की तैयारी कर रही बांग्लादेश की फौज। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा जारी है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के बीच भारत समेत दुनिया भर के तमाम देशों में विरोध प्रदर्शन जारी है। बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ जारी बर्बरता को लेकर कई देशों में रहने वाले प्रवासी भारतीय भी आक्रोशित हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा के बीच के पूर्व पीएम शेख हसीना अब खुलकर मैदान में आ गई हैं। उन्होंने बांग्लादेश के लोगों से एकजुट होने और देश को बचाने की अपील की है। उन्होंने मौजूदा अंतरिम सरकार के मुखिया प्रोफेसर यूनुस को एक षड्यंत्रकारी और हत्यारा करार दिया। उन्होंने अवामी लीग के कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि हमें एकजुट होना होगा और अपने देश को बचाना होगा। भारत से तनातनी के बीच बांग्लादेश युद्ध की तैयारी कर रहा है। खबरों के अनुसार युद्ध की तैयारी कर रही बांग्लादेश की फौज ने पश्चिम बंगाल की सीमा पर किलर ड्रोन तैनात किए हैं। बांग्लादेश ने तुर्की वाले खतरनाक ड्रोन को बॉर्डर पर तैनात किया है। TB2 ड्रोन हमले के साथ ही जासूसी करने में भी माहिर है। एक तरफ जहां बांग्लादेश भारत से जंग लड़ने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं मौके का फायदा उठाकर बांग्लादेश से पाकिस्तान करीब जाने की कोशिश में जुटा हुआ है और लगता है कि पाकिस्तान की चाल में बांग्लादेश फंस रहा है। बांग्लादेश से पाकिस्तान के लिए जल्द ही फ्लाइट शुरू होगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सीधी उड़ान शुरू हो जाएगी। हाल ही में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के कई मामले सामने आए हैं। इसके अलावा यूनुस सरकार ने इस्कॉन और हिंदू समुदाय से जुड़े लोगों को गिरफ्तार भी किया है, जिसका भारत में कड़ा विरोध देखने को मिल रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 29 नवंबर को कहा था कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को अपने देश में सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। और भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने भारत का दौरा किया है। अब देखना होगा कि विक्रम की इस यात्रा में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए क्या फैसला लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।